हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने हैट्रिक लगा दी है। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जब नतीजे सामने आए, एनडीए को कुल 292 सीटें हासिल हुई हैं, तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा इंडी अलायंस के पास नहीं बल्कि एनडीए अलायंस के पास है। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धन्यवाद दिया है। अपने दिल की बात प्रधानमंत्री ने कहते हुए विरोधियों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, जिस तरीके से लगातार विपक्ष इस बात का जश्न मना रहा है कि दरअसल बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, अब किसी तरीके से जो है नीतीश कुमार या फिर जो है नायडू को मनाकर अपने एनडीए अलायंस की सरकार बनाई जाए, इसको लेकर लगातार गठजोड़ की कोशिशें तेज हो रही हैं। लेकिन एनडीए की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि यह कार्यकाल भ्रष्टाचार को जड़ से निकालने का होगा। यानी जो विपक्ष और विपक्ष के नेता जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के मामले में, जो ये सोच रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, कि अब जो है इंडी अलायंस को कम से कम 200 से ज्यादा सीटें जो मिली हैं वो किसी भी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, हमारे नेताओं को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन पीएम मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक बार फिर से एनडीए जो है सरकार बनाने में कामयाब होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल होगा और इस तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहते हुए विपक्ष को और भ्रष्टाचारियों को स्पष्ट संदेश दिया है, सुनिए। क्यों 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है।
सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं।
मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचारियों पर जमकर एक्शन होगा तीसरे कार्यकाल में। लेकिन इसी के साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश और साथ ही उड़ीसा में जो जीत बीजेपी की हुई है, एनडीए की हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने तमाम जो राज्य के लोग हैं उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये जीत है और जिस तरीके से ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत जो है वो देशवासियों ने दिखाई है, विकसित भारत के प्रण की जीत है, ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि पर्सनली उनके लिए ये पल कैसा है जब एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए ये भावुक कर देने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव है जो मैं जीता हूं, लेकिन करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों ने मुझे मेरी मां की कमी नहीं खलने दी। देश में महिलाओं के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं और ये बताता है कि किस तरीके से महिलाओं ने जमकर मुझे आशीर्वाद दिया है, बहन बेटियों का प्रेम मुझे मिला है, ये भी प्रधानमंत्री कहना नहीं भूले और खास तौर पर महिलाओं का धन्यवाद करना नहीं भूले। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है।
तो प्रधानमंत्री ने इस हैट्रिक के बाद, इस जीत के बाद एनडीए की जो भाषण दिया है उसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। तमाम इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम सुरक्षा बल, तमाम इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया में अपना योगदान किसी ना किसी तरीके से दिया है और इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना, वो भी इतनी गर्मी में, तमाम वोटर्स को धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हुई है और जिस तरीके से वहां के नतीजे सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग करके भारत को बदनाम करने वाली ताकतों को आईना दिखाया है। सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन पीएम मोदी ने किया। बीजेपी के एनडीए के हर कार्यकर्ता साथियों का आभार करते हुए पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव जनादेश के कई पहलू है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया और ये साफ तौर पर कहा कि ये जो विपक्ष लगातार खुश हो रहा है कि हमने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन विपक्ष ये ना भूले कि पूरा इंडिया अलायंस मिलकर भी इतनी सीटें नहीं ला पाया जितना अकेले बीजेपी अपने दम पर ला पाई है, 242 सीटें। और जाहिर तौर पर यह आंकड़ा काफी ज्यादा है अगर बात करें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी के मुकाबले। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके के गठजोड़ की तैयारी विपक्ष कर रहा है, किस तरीके के मंसूबे हैं, ये उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। उद्धव ठाकरे का बयान आता है जिसमें उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि जितने लोग बीजेपी से त्रस्त हैं वो सारे लोग इंडी गठबंधन के साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू नायडू को बहुत परेशान किया है, वो भी हमारे साथ आएंगे, ये उद्धव ठाकरे को उम्मीद है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पहले ही ये कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर सौंपने वाले हैं, यानी समर्थन पूरी तरीके से देने वाले हैं और इसी के साथ एनडीए की सरकार बनना पक्का माना जा रहा है, यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष कई तरह के भ्रम जो है वो देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि सरकार बनाने की जो मंशा लिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी जवाब नहीं दे पाए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है।